नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत तहलका। मैं आपके साथ श्रुति चावला। आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एसी के बारे में। जी हाँ, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, इसी दौरान लोग एसी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पूरा पूरा दिन एसी में बैठे रहते हैं और इस वजह से लोगों को कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आज हम मौजूद हैं हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गीतिका कालरा, जो कि मेडिकल कंसल्टेंट है। इनसे हम जानेंगे कि एसी के नुकसान क्या क्या है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैम, जिस तरीके से आजकल भीषण गर्मी पड़ रही है, तो कैसे एसी जो है हमारे लिए नुकसानदायक है? देखिए, गर्मी तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है, बट सिर्फ एसी पे डिपेंडेंट होके हम सिर्फ गर्मी को नहीं भगा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी बीमारियां हम इनकल्ट कर रहे हैं। एक तो हम परसिस्टेंट एसी में रहने की वजह से जो परसिस्टेंट वैस्कुलर सप्लाई है, वेजो कंस्ट्रिक्शन में चली जाती है बॉडी, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है अपने आप को सेव करने के लिए, ठंड से बचाने के लिए, जिस कारण ब्लड फ्लो जो है बॉडी में थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए हमें परसिस्टेंट एक स्टिफनेस से महसूस होती है। जब भी हम एसी में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है बॉडी अकड़ सी रही है, जैसे आप रात में पूरी रात चलाकर सो जाते हैं तो बॉडी एक स्टिफ हो जाती है। दूसरा, हम अपनी हैबिचुअल बॉडी का जो नेचुरल अडेप्टिंग पावर है उसको भी कम कर देते हैं। हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है बॉडी कि जैसे ही हम तुरंत गर्मी में जाते हैं, एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, हमें तो बिल्कुल अभी के अभी एसी चाहिए, नहीं हम तो फ़ैन में नहीं रह सकते हैं। जी। तीसरा क्या है, इस वजह से अडेप्टेबिलिटी इशू आते हैं। जैसे आप ठंड से एकदम से बाहर जाएंगे, गर्मी में जाएंगे तो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएंगी, गर्मी से एकदम से अंदर आएंगे तो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी। तो persistent AC use is not permissible, is not advisable at all because of these adaptability issue and the body compensation that we have, जिस वजह से बॉडी में इनफैक्ट persistent पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनको persistent stiffness ही रहने लग गया बिकॉज ऑफ persistent AC यूज़। तो जिस तरीके से मैम आपने बात की अडेप्टेबिलिटी की, तो इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? लाइक अगर इंसान बार बार एसी में आ रहा है फिर गर्मी में जा रहा है, तो इससे किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है? सर्द गर्म होने के बहुत चांसेस होते हैं। जैसे नॉर्मली क्या है, अगर हम रेगुलर इतना एसी में नहीं रहते, हम गर्मी में भी जाते हैं, गर्मी से ठंड में भी आते हैं, तो बॉडी उसके लिए अडेप्ट हो जाती है। जी। पर परसिस्टेंट हम ठंड में रह रहे हैं, फिर जैसे ही हम गर्मी में जाते हैं बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म शुरू होता है। कुछ पेशेंट्स को नज़ला हो जाता है, किसी को खांसी लग जाती है, किसी को हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि वो परसिस्टेंट ठंड में रहने की उनकी आदत हो जाती है। तो दीज आर द चेंजेस दैट बॉडी कैन हैव बीइंग इन एसी। और मैम, लगातार एसी में रहने से काफ़ी लोगों को सुस्ती महसूस होती है। लोग सोचते हैं कि सो जाएं, लेटे रहते हैं, लोग बैठ भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें एसी इतना मतलब लेजीनेस फील होता है एसी में। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको जस्ट बताया कि बॉडी जो है स्टिफ हो जाती है, हमेशा बॉडी पर एक ठंडक महसूस हो रही है। एक तरफ से हमारे अंदर सिस्टम को लगता है अरे यहाँ पे तो ठंड है, अपने आप को उस ठंड से बचाने के लिए वेजल कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जो हमारी नसें हैं वो सुखड़ जाती हैं। उस वजह से बॉडी हमारी स्टिफ रहने लग जाती है बिकॉज ऑफ दैट परसिस्टेंट कोल्ड टेम्परेचर दैट वी आर इन। तो इसको अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा टाइम एसी में नहीं रहना। अगर एसी में है भी तो बहुत कम टेम्परेचर नहीं रखना है, 20, 22, 24 इज़ एडवाइजेबल, एंड ऑन एंड ऑफ करना है। ऐसा नहीं है लगातार 24 आवर्स बिल्कुल एसी में रहना है। जी। और जिस तरीके से मैम एसी में रहने के लिए बूढ़ों के तो होते ही हैं जोड़ों में दर्द, लेकिन आजकल टीनेजर्स में भी दर्द होता है क्योंकि सबसे बड़ा कारण है एसी में रहना, पूरा पूरा दिन एसी में रहना। तो इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या नुकसान ज़्यादा क्या हो सकते हैं, मेजर क्या हो सकता है? यही इश्यूज आते हैं, मैंने आपको भी बताया, स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में, फिर धीरे धीरे जाके जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जी। तो अल्टीमेटली पेशेंट को परसिस्टेंट पेन किलर्स पे रहना पड़ता है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम इसका परसिस्टेंट यूज़ ना करें। जी। बिल्कुल लगातार 24 आवर्स यूज़ ना करें। ऑन करें थोड़ी देर के लिए, रूम ठंडा हो गया ऑफ़ कर दें 2-3 घंटे के लिए, फिर ऑन करें। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे ही एसी 16 के टेम्परेचर पे चल रहा है। तो इससे लगातार एसी में रहने से हमारी स्किन पर, त्वचा पर क्या प्रॉब्लम्स जो बॉडी का नेचुरल मॉइस्ट है, जो नेचुरल हमारी बॉडी में ऑयल्स होते हैं जिससे मॉइस्चर मेंटेन रहता है, क्योंकि वो परसिस्टेंट ड्राई टेम्परेचर होता है एसी का, तो बॉडी भी ड्राई होने लग जाती है। इसीलिए ड्राई स्किन फील होती है, ड्राई हैंड्स फील होते हैं,
ड्राई लिम्स फील होते हैं, दैट इज़ बिकॉज हमारा सारा मॉइस्चर जो है वो सक आउट हो जाता है। तो आप जो लोग 24 आवर्स एसी में रहते हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहोगे? सबसे पहले तो यही एडवाइस है कि 24 आवर्स यूज़ ही नहीं करना है। जी। आप 1 घंटा ऑन करिए एसी, 2 घंटे के लिए बंद कर दीजिए। टेम्परेचर मेंटेन रखिए 22-24, इससे कम नहीं करना है। 24 आवर्स नहीं रहना है एसी में, थोड़ा बीच बीच में बाहर भी जाइए। बॉडी की अडेप्टेबिलिटी को मेंटेन रहने दीजिए कि बॉडी आपकी गर्मी को भी अडेप्ट कर पाए, एसी को भी अडेप्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि आप गर्मी में जा रहे हो एकदम से हीट स्ट्रोक आ रहा है आपको, है ना। दूसरा, परसिस्टेंट एसी में रहने के लिए मॉइस्चर जो है स्किन का जाता है, तो आप रेगुलर अपना मॉइस्चराइज़र का, सनस्क्रीन का, इनफैक्ट घर के अंदर भी है तो आप सनस्क्रीन यूज़ करिए। देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट अबाउट इट। इनफैक्ट हम लोग स्क्रीन्स भी यूज़ करते हैं, फ़ोन्स यूज़ करते हैं, तो आजकल तो टिंटेड सनस्क्रीन्स हैं विच प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दी एनी रेज दैट यू आर हैविंग फ्रॉम द स्क्रीन और एनी ड्राइनेस दैट यू आर हैविंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ एसी और एनीथिंग। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गीतिका कालरा, जिन्होंने हमें एसी के डिसएडवांटेजेस बताए, 24 आवर्स एसी में रहने के क्या क्या नुकसान है और कैसे उससे बचाव किया जा सकता है। उन्होंने अपने आपके साथ अपनी एडवाइस भी साझा की है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो ऐसे ही अलग अलग जानकारियों के लिए फॉलो कीजिएगा और देखते रहिए सेहत तहलका। शुक्रिया।